हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम MS पावर पॉइंट में हम होम टैब को A to Z कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। कम ऑन। चलिए गाइस, आज हम MS पावर पॉइंट में होम टैब के बारे में स्टडी करेंगे और इसे जानेंगे कि होम टैब में हमारे क्या क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोनी कंप्यूटर क्लासेस। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है ना। सब टाइटल में भी अगर मान ली कुछ लिख दिया हमने, विजय सोनी, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला हमारा होम टैब में कट कमांड आता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम कट में क्लिक करते हैं। कट करेंगे तो होगा क्या, ये अपनी जगह से हट जाता है। अब मैं मान लीजिए यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं यहाँ इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप इसे करिए या Ctrl+V बटन भी प्रेस करेंगे तो भी आपका होगा। चलिए मैं इसे ही क्लिक करता हूँ। आप देखिए हमारा क्या हुआ, मैटर जो है यहाँ पर से हटकर वो यहाँ पर पेस्ट हो गया। तो ये हमारा हुआ कट और पेस्ट का, ठीक है। कट के लिए आप Ctrl+X बटन भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं कॉपी कमांड के ऊपर। मान लीजिए हमें कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद में आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए या आप कंट्रोल के साथ में C बटन भी प्रेस करिए तो आपका कॉपी हो जाता है। क्लियर गाइस। अब इसके बाद आप यहाँ पर Ctrl+V बटन प्रेस करेंगे या फिर आप यहाँ पर से प्रेस कर दीजिए पेस्ट को, तो आपका वो पेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे से आपका कट कमांड, कट का समझ में आया होगा कि कट और पेस्ट कैसे करते हैं और कॉपी और पेस्ट को हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है फॉर्मेट पॉइंटर टूल। फॉर्मेट पॉइंटर का टूल मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है, इसका यूज। चलिए तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे न्यू स्लाइड है। यहाँ पे आप जैसा भी चाहें वैसा स्लाइड ले सकते हैं। आपको अगर पसंद हो तो आप ऐसा स्लाइड ले लीजिए, अगर आपको पसंद हो तो आप इस टाइप से या इस टाइप से या 2 खंड वाले में आप टाइप चाहिए आपको तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए आपका स्लाइड जो है 2 खंड में आ जाता है। क्लियर है गाइस। अच्छा, 2 खंड में आने के साथ में वहां पे कुछ ऑप्शन भी दिया रहता है, जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें चार्ट ऐड करना है इसमें, तो हम चार्ट को भी ऐड कर सकते हैं। इसके जगह हमको स्मार्ट आर्ट भी अगर ऐड करना है इसमें तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमें पिक्चर इंसर्ट करना है तो हम पिक्चर में जाके पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमको क्लिपबोर्ड चाहिए तो हम क्लिप आर्ट को यहाँ पर से इंसर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें कोई मूवी चाहिए, कोई शॉर्ट मूवी चाहिए, तो हम यहाँ पर से उसको, यहाँ पर से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। क्लियर गाइस। चलिए मैं एक उदाहरण देके आपको सिखाता हूं। यहाँ पे मान लीजिए हमें कोई पिक्चर लेना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर जो पिक्चर लेना है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमें ये वाला इमेज को रखना है तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे और आप इसे इंसर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे उसका इमेज आ जाता है। क्लियर। चलिए
मान लीजिए हमको इसमें अगर कुछ रखना है तो आप क्लिप आर्ट में क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका क्लिप आर्ट का खुल गया है। अब मान लीजिए आपको कुछ लेना है तो आप यहाँ पर क्लिक करिए। तो देखिए जो यहाँ टाइप रहेगा उससे संबंधित चीज यहाँ पे वो सर्च कर देगा। मान लीजिए मुझे फ्लावर चाहिए तो हम फ्लावर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ्लावर आ जाएगा। क्लियर गाइस? बाकी आप यहाँ पर एड टाइटल नोट कर सकते हैं। क्लियर गाइस? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सोनी कंप्यूटर। क्लियर? चलिए, तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद में आता है गाइस लेआउट का। ठीक है, तो लेआउट में हम जैसे चाहे वैसे इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसे इसमें चाहिए तो देखिए हम इसको कैसे इसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें चाहते हैं तो यहाँ पे आप जो भी ऐड टाइटल डालना चाहते हैं दे सकते हैं। ऐड टेक्स्ट में कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसमें से कोई सा पसंद तो आप इसे ही रख सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा पेज को लेआउट को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? इसके बाद में आता है रीशेप। ठीक है, ये जैसा हमारा पेज है हमने इसमें कोई छोटा बड़ा किया। अब हम यहाँ पे रीसेट अगर प्रेस करते हैं तो ये जैसे नॉर्मल कंडीशन में था वैसे ही ये उस स्टाइल में सेट हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो रीसेट जो है उसे पहले जैसे था वैसे स्थिति में वापस ले आता है। इसके बाद आता है डिलीट। अगर आप चाहें तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। क्लियर गाइस? हमने कंट्रोल जेड करके वापस ले आया। चलिए, अब इसके बाद में आता है आपका फ़ॉन्ट वाला। चलिए, तो मैं इसे अच्छे से आपको बताता हूं। इसे हम डिलीट कर लेते हैं और डिलीट करने के बाद हम यहां पर नॉर्मल पेज ले लेते हैं, ये ऐसा। ठीक है, और यहां पे हम कुछ टाइप कर देंगे। मैंने मान लीजिए यहां पे लिख दिया फोटोशॉप। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे ये हम फ़ॉन्ट का स्टाइल यहां से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं मान लीजिए इसे इस फ़ॉन्ट में रखना चाहता हूं तो हमारा फ़ॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज हो गया है। इसे मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां से देखिएगा, मान लीजिए मैं ऐसा रखना चाहूं तो ऐसे चेंज होगा, ऐसा रखना चाहूं तो ऐसा। आपको जैसा ठीक लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर? चलिए, इसके बाद में हम यहां से फ़ॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और आपको जितना बढ़ाना है आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद में आता है आपका ये वाला ऑप्शन, इंक्रीज फ़ॉन्ट का। आप इसे कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये छोटा बड़ा साइन के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, आपका बड़ा इमेज, आपका मैटर बड़ा टाइप होगा और ये छोटे इमेज छोटा मैटर टाइप होगा। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद में देखिए यहां पे हमारा लिखा गया है, ये हमारा बोल्ड है। इससे आप बोल्ड कर सकते हैं, मैटर को सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आपका मैटर बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे
मान लीजिए आपको इटैलिक करना है, तो आप इटैलिक में जाके क्लिक करिए। देखिए हमारा मैटर कुछ तिरछा हो गया है। मान लीजिए आपको अंडरलाइन लाना है इसके नीचे, तो आप अंडरलाइन में जाकर क्लिक कर दीजिए। क्लियर। इसे हटाने के लिए हम शॉर्टकट की कंट्रोल बी बोल्ड का, कंट्रोल आई इटैलिक का और कंट्रोल यू अंडरलाइन का यूज करते हैं। अब मान लीजिए हमें इस की का यूज करना है, इस टूल के थ्रू आपको इस की का यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, मैटर को आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये मैटर को बीच से काट देता है। क्लियर गाइस। हटाना है तो आप इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब इसके बाद में मान लीजिए गाइस हमें इस टूल का यूज करना है, तो देखिए ये कैरेक्टर स्पेसिंग है, इससे आपके कैरेक्टर में स्पेस आएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, ये हमारा नॉर्मल में है। मान लीजिए मैं इसे लूज करना चाहूं तो देखिएगा हमारा मैटर जो है थोड़ा दूर दूर हो जाता है। इसे मैं नॉर्मल में करूं तो, और इसे मैं अगर टाइट में करूं तो आप देख सकते हैं हमारा मैटर और आपस में सट चुका है। तो इस प्रकार हम इसकी का यूज करते हैं। यह हमारा कैरेक्टर स्पेसिंग की है। इसके बाद में हम इस की का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसके लिए मैं कुछ और वर्ड लिख लेता हूं। चलिए गाइस मैं आपको इसमें अच्छे से समझाता हूं। मैंने इस प्रकार कुछ लिख लिया है मैटर। इसके बाद मैं इसे सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट कर लेने के बाद में हमें इसे जानना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यह हमारा सेंटेंस केस है। अगर आप सेंटेंस केस में क्लिक करेंगे तो आपका जैसा टेक्स्ट लिखा है वैसा ही रहेगा। मान लीजिए आप लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो आपका लेटर लोअर केस में या स्मॉल केस में चेंज हो जाता है। देखिए मान लीजिए मैं इसे कैपिटल में लिखना चाहूं तो हम अपर केस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा सभी मैटर यहां पर कैपिटल लेटर में टाइप हो चुका है। अब यदि मान लीजिए मैं इसे कैपिटलाइज ईच वर्ड में जाता हूं तो यहां पर हमारा जो टेक्स्ट है उसका प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल में लिखा जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर का मैं अगर सब में अप्लाई करना चाहूं तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और कैपिटलाइज ईच वर्ड पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड यहां पर कैपिटल में यहां पे लिखा जाता है। आप इसे सेलेक्ट करिए और यहां पर टॉगल केस पे क्लिक करेंगे। टॉगल केस में हमारा प्रत्येक वर्ड का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में होगा और बाकी के वर्ड कैपिटल में होंगे। क्लियर गाइस। चलिए अब इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं सेंटेंस केस में। इसके बाद हम क्या करेंगे, फोंट का कलर चेंज करते हैं। हमने मैटर को इस प्रकार सेलेक्ट कर लिया है। आप फोंट केस में जाएंगे, यहां पर से आप फोंट का कलर चेंज करेंगे। यहां पे मैंने फोंट का कलर को चेंज कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें कुछ हाइलाइट्स तो यहां पे नहीं है, यहां पे हम इस टूल का यूज करना जानेंगे। तो देखिए गाइस मैं इसमें कुछ चेंजेस करता हूं। देखिए मैंने यहां पर इसका कलर भी चेंज कर दिया है और साथ में फोंट का स्टाइल भी चेंज कर दिया है। यहां से फोंट का साइज बढ़ा देता हूं। क्लियर। इसके बाद मैं दोबारा से इसमें अगर जाऊंगा क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग में, तो जो हमारे
जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई है इसमें उन सभी को हटा देता है और जैसे हमारा शुरुआत में था बिल्कुल वैसा ही लाकर रख देता है। देखिए गाइस, ये हमारा नॉर्मल में जैसा होता है फोन बिल्कुल वैसा ही लाके रख देता है। तो यहां पर हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज बैक कमांड, मतलब हमारा जैसे पहले लिखा था बिल्कुल वैसे ही हमें लाना है, तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं, जिसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग हुई रहती है उन सभी को वो हटा देता है। क्लियर गाइस? चलिए अब इसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। इसके लिए आप सबसे पहले इतना सेलेक्ट कर लीजिए, मैं बाकी के इसको हटा देता हूं। खाली हम इतने ही रखेंगे। मैंने इतना सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद में मैं इसका कलर चेंज करता हूं और इसके बाद में मैं यहां से फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना? और इस पर क्लिक कर लेने के बाद हम यहां जो भी टाइप करेंगे वो हमारा ऐसा ही टाइप होगा। क्लियर गाइस? आप देख पा रहे हैं। इसके बाद हम जो भी यहां टाइप करेंगे वो ऐसा ही टाइप होगा, इसी स्टाइल में। मान लीजिए मुझे इसी स्टाइल में इसको चेंज करना है, तो आप इसे इतने को सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर क्लिक कर लीजिए और इसके ऊपर आप इस तरह से घुमा दीजिए, तो देखिए इस फोन का कलर भी वो चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार हम फॉर्मेट पॉइंटर टूल का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? चलिए मैं इसे हटाता हूं। चलिए, तो बुलेट्स को समझने के लिए हम सबसे पहले इसकी कई कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसकी कई कॉपी कर ली है। इसके बाद में मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं और सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप इस नंबरिंग पर क्लिक करेंगे। तो देखिए बुलेट्स में हमारा इस तरह से बुलेट्स हमको दे जाता है। हमें और भी बुलेट्स चाहिए तो आप इस किनारे पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कई ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर गाइस? मान लीजिए आपको बुलेट्स की जगह नंबरिंग चाहिए, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे। इसमें भी अगर आपको कई ऑप्शन चाहिए तो आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग दिया हुआ है और यहाँ पे हमें रोमन में भी दिया हुआ है और यहाँ पर हमें ABC में भी दिया हुआ है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। आपको जैसा ठीक लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर गाइस? तो चलिए, ये हमारा बुलेट्स एंड नंबरिंग तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम जाते हैं अलाइनमेंट में। देखिए हमारा मैटर यहाँ पर सेलेक्ट है। मान लीजिए आप इसे क्लिक करते हैं तो देखिए हमारा मैटर लेफ्ट साइड जाता है और आप इसे क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर राइट साइड, और बीच में अगर आप क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर सेंटर में होगा। इसके लिए आप कंट्रोल L बटन यूज करेंगे जो कि हमारा लेफ्ट है। इसके लिए आप कंट्रोल E बटन यूज करेंगे क्योंकि ये सेंटर में है, और इसके लिए आप कंट्रोल R बटन यूज करेंगे ताकि हमें राइट साइड भेज सकें।
और इसका यूज हम जस्टिफाई के लिए करते हैं। ठीक है, जस्टिफाई के लिए मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। मान लीजिए मैंने इस प्रकार से कुछ लिख लिया और हम चाहते हैं कि एक बराबर लाइन में आए, तो आप इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप यहां पर से जस्टिफाई में जाकर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा जो लाइन है बिल्कुल एक बराबर लाइन में आ जाता है। क्लियर गाइस? तो जस्टिफाई का यूज हम बराबर लाइन में लाने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा कॉलम का आता है। तो आप इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आप 1 कॉलम है तो 1 में तो हमारा 1 ही रहेगा। 2 कॉलम में अगर करना है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए हमारा मैटर 2 कॉलम में आ जाता है। मान लीजिए आप 3 कॉलम में रखना चाह रहे हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मैटर 3 कॉलम में आ जाएगा। क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया हमारा कॉलम का। चलिए अब इसे हम नॉर्मल कर लेते हैं। इसके बाद हमारा आता है लाइन स्पेसिंग का। इस पर हम क्लिक करेंगे। मान लीजिए हमें 1.5 की गैप चाहिए लाइन का, तो आप इस पर क्लिक करिए। देखिए थोड़ा सा लाइन की गैप आपको मिलेगी। अगर आपको और चाहिए तो आप 2 में रख सकते हैं। आपको जितना चाहिए आप उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसे 1 में कर लें दोबारा। तो इस प्रकार ये हमारा लाइन स्पेसिंग भी क्लियर होता है। इसके बाद हमारा आता है ये टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन में हम देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है, मान लीजिए मैं रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री में करूं तो हमारा मैटर कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखिए 90 डिग्री में। ठीक है, मान लीजिए मैं ऐसा करूं तो इस साइड मूव करके हो जाता है। क्लियर गाइस? ऐसा अगर करना चाहें तो ऐसा भी आ सकता है। तो ये हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन का है। मैं इसे नॉर्मल हॉरिजॉन्टल में कर लेता हूं। इसके बाद में हमारा ऑप्शन आता है अलाइनमेंट टॉप, मिडिल और बॉटम का। चलिए गाइस, अब इसे समझाने के लिए मैं कुछ इस प्रकार से सीट लेता हूं और यहां पर मैंने सोनी कंप्यूटर टाइप कर दिया है। अब मान लीजिए मुझे इसे अच्छे से समझना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर क्लिक करके आप टॉप में हैं तो आप इसे मिडिल में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा टेक्स्ट दिखाई देगा। मान लीजिए आप बॉटम में करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। तो आप इसका यूज तो करना आसानी से समझ गए होंगे। क्लियर गाइस? चलिए इसके बाद में आता है हमारा ये वाला ऑप्शन। इसके लिए आप मान लीजिए आपने इस प्रकार से इसे लिख लिया। लिख लेने के बाद आप इस स्मार्ट आर्ट में जाएंगे। स्मार्ट आर्ट में आप जाने के बाद में आपको जैसा अच्छा लगता है आर्ट आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो मैटर है उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। देखिएगा, मान लीजिए हमने ऐसा सेट करना है तो आप इस पर सेलेक्ट करिए। आपको ऐसा अगर अच्छा लगता है तो आप इस पर सेलेक्ट करिए। आपको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए। आपका मैटर वो इस प्रकार से इस इमेज के साथ सेट कर देता है। क्लियर गाइस? चलिए, तो ये तो हमारा क्लियर हुआ। ये हमारा स्मार्ट आर्ट का हो गया, स्मार्ट ग्राफिक्स। अब इसके बाद में आता है हमारा शेप। शेप के लिए आप यहाँ पे देखिए ये हमारा अलग अलग शेप है। आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जो शेप लेना है आप उसे ले लीजिए। मैं एक एक उदाहरण देके आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, ये हुआ हमारा। मान लीजिए हमें कुछ लिखने वाला चाहिए तो आप एक ब्लैंक ले लीजिए। आप शेप में जाएंगे और यहाँ पर आप मान लीजिए आपको कुछ लिखना है तो आप वैसे ही
ले लीजिए। मान लीजिए मैं ले लेता हूं इसे और यहां से ड्रॉ किया। मान लीजिए मैं इससे इसे ले लेता हूं। यहां पर ये देखिए, आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? तो यह हमारा लिखने वाला हो गया। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा लिखने वाला हो गया। तो ये हमारा अलग अलग शेप है। आपको जैसा शेप अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट करेंगे और इसकी एक सीट बना सकते हैं। ठीक है, तो शेप हमारा क्लियर होता है। इसके बाद हम अरेंज को समझेंगे। इसके लिए आप क्या करिए, शेप में जाइए। यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा ले लेता हूं कुछ। एक ये ले लेता हूं। और एक ये ले लेता हूं। ठीक है, एक का कलर मैंने चेंज कर दिया है, दूसरे का कलर और तीसरे का कलर। मान लीजिए मैं इसे एक के ऊपर वो ओवरलैप कर देता हूं। ठीक है, यहां पे गाइस आपको तीनों को एक के ऊपर एक ओवरलैप कर देना है। ठीक है, ओवरलैप कर देने के बाद में मान लीजिए आपको इस हार्ट को आपको सबसे पीछे वाले इमेज में सेट में भेजना है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद में आप इसे सेंड टू बैक में जाकर क्लिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो जो है इमेज वो हमारा एकदम लास्ट में चला जाता है। आप देख सक रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें इसी इमेज को, ठीक है ना, इसी इमेज को हमें येलो के और ब्लू के बीच में रखना है। तो हम क्या करेंगे, अरेंज में जाएंगे और यहां पे हम क्या करते हैं, सेंड फॉरवर्ड ब्रिंग फॉरवर्ड में जाकर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा जो ये हार्ट का है, दिल का है इमेज शेप, वो जो है हमारा येलो और ब्लू के बीच में आ गया है। अगर आपको फर्स्ट में रखना है तो आप अरेंज में जाएंगे और ब्रिंग टू फ्रंट में जाकर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, तो इस प्रकार हम इसका ये अरेंज टूल का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद में हमारा अगला टूल क्विक स्टाइल का आता है। हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हमें जैसा हमें कलर वाला चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा वो टूल उस कलर में आ जाएगा। देखिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया। तो यहाँ पे हम कलर शेप का कलर चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद में हमारा आता है शेप फिल का यूज। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे मैटर को और इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो कलर सही लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, वो कलर में आ जाएगा। इसके बाद में मोर कलर है, तो मोर कलर में भी आपको जो अच्छा लगता है उस कलर को आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैंने ग्रीन को सेलेक्ट किया तो ग्रीन में आ जाएगा। और अगर चाहिए आपको तो पिक्चर में आप पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर भी आ जाएगा। क्लियर गाइस? और अगर हम जाएंगे इसमें, अगर मान लीजिए हमें ग्रेडियंट में चाहिए तो हम ग्रेडियंट को सेलेक्ट करेंगे। हमें इस तरह से कुछ ऑप्शन आएगा, हमको जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा।
तो ये तो हमारा हो गया फिल कलर का। टेक्सचर में अगर चाहिए तो हम टेक्सचर में जाएंगे और यहाँ पे हमको जो टेक्सचर सही लगता है हम उसको क्लिक कर देंगे। तो देखिए उस कलर का हमारा वो टेक्सचर आ जाएगा। तो ये हमारा शेप फिल क्लियर हुआ। अब इसके बाद में आता है शेप आउटलाइन। मान लीजिए मैंने इसे सेलेक्ट किया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे। यहाँ पे हम देखिए जो कलर का भी हम लेंगे उस कलर का हमारा आउटलाइन का कलर आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे पहले मोटा कर देता हूं लाइन को, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर से आउटलाइन में मैं मान लीजिए रेड देता हूं तो रेड कलर का हो जाता है हमारा आउटलाइन। तो ये अपना क्लियर हुआ। मान लीजिए हमें और भी कलर चाहिए तो आप यहां पर से ले सकते हैं। इसके बाद में हम लाइन का विड्थ को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप पतला मोटा कर सकते हैं। लाइन अगर डेसेस चाहिए तो लाइन को डेसेस में ले सकते हैं। तो इस तरह से आ सकता है। क्लियर गाइस? चलिए, फिर इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद शेप इफेक्ट में आते हैं। शेप इफेक्ट में हमारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। या आपको जैसा शेप अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। आपका वो शेप उसी शेप में उसी स्टाइल में आ जाएगा। क्लियर गाइस? शैडो में हमारा शैडो जैसा आएगा। ग्लो में हमारा ग्लो जैसा आएगा इफेक्ट। सॉफ्ट इच में हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से ऐसा इफेक्ट आएगा, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में हमारा रिवेल का आता है, बीवेल में हमारा जैसा हम लेंगे इफेक्ट वैसा ही चेंज होगा। हल्का सा आपको चेंजेस इसमें दिखाई देगा। 3D रोटेशन में हमारा शेप कुछ इस प्रकार से रोटेट दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारा शेप इफेक्ट तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम आते हैं फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट में। चलिए गाइस, हमें फाइंड और रिप्लेस को समझने के लिए हमने सबसे पहले कुछ इस प्रकार से कुछ मैटर टाइप कर लिया है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फाइंड में जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार से खुला दिखाई देगा। मान लीजिए हमें फाइंड में टैली खोजना है, तो आप क्या करेंगे, टैली यहां पर टाइप कर देंगे। फाइंड नेक्स्ट में आप क्लिक करेंगे तो देखिए टैली को यहां पे वो तुरंत खोज के बता दिया है। तो इस प्रकार हम फाइंड का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? इसके बाद में ऑप्शन आता है हमारा रिप्लेस का। यहां पे हमारा जो टैली लिखा है, ठीक है ना, हमें उसके जगह रिप्लेस करना है। हम यहां पर C++ लिखना चाहते हैं। तो आप इस प्रकार से C++ यहां लिखेंगे और लिखने के बाद में आप या रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप यहां पर हमारा वो टैली के जगह C++ लिखा जाता है। तो आपको फाइंड और रिप्लेस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्लियर गाइस? इसके बाद में हमारा सेलेक्ट ऑप्शन आता है। इससे हम सभी मैटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है।
पेन टूल से हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। क्लियर गाइस? आप देख सकते हैं सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी। हमें मान लीजिए किसी को दिखाना है तो हम यहाँ पे इसे रखेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो देखिए वो चीज़ यहाँ पर से हट जाता है। दोबारा आपको दिखाना है तो कुछ इस प्रकार से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसे अगर आई बटन पर प्रेस करेंगे तो देखिए वो मैटर दब जाता है, और फिर आप इसे लाना है तो क्लिक कर दीजिए। क्लियर गाइस? तो ये हमारा क्लियर होता है। मैं इसे हटा देता हूं। देखिए, तो ये हमारा इससे होता है, सिलेक्शन पेन से। ठीक है ना? चलिए, तो ये हमारा क्लियर हुआ गाइस। आगे के जो टूल्स हैं मैं आपको फिर बताऊंगा। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप जरूर बताएंगे। वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।